हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 559। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहाँ पर जितने भी ओल्डीज होते हैं इनर सेक्ट के, वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, फिंडियन की बात को सुनते हैं। और उन्हें इस टाइम बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि जो इस बार की टीम है जो डबल ड्रैगन गैदरिंग में जा रही है वो बिल्कुल भी कुछ सक्सेस प्राप्त कर पाएगी। उन सबको इनके ऊपर कोई भी उम्मीद नहीं थी। पर जब फिंडियन ये बात बताता है फिर भी वो इनर सेक्ट के ओल्डीज इसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और इस टाइम पर वो लोग उदासी महसूस करने लगते हैं क्योंकि जो डबल ड्रैगन गैदरिंग की टीम थी वो बनी थी एलाइट लेबर ऑफिस के डिसिपल से, और उसका कुछ भी लेना देना नहीं था इनर सेक्ट से। और इसका मतलब ये है जो लेबर ऑफिस है वो और भी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएगा और अब से और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और उन लोगों ने फिंडियन की बात सुनने के बाद एक दूसरे से शर्त लगाई कि जो जीव ये होगा वो जल्द ही अनाउंस कर देगा कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेज होंगे वो जाएंगे लेबर ऑफिस में और जो इनर सेक्ट होगा वो बिखर जाएगा। और फिर तभी जो वेनरेबल सी होता है वो कहता है कोई बात नहीं, डिजास्टर में भी भाग्य होता है और हमें अभी भी इनके साथ खेलना है। और मुझे भी कहना होगा जो जुवो फैन है वो बहुत ज्यादा ही इनक्रेडिबल है और अगर वो सेक्ट लीडर का आदमी नहीं होता तो फिर मैं भी उसे एडमायर करता। और इस टाइम पर शांति से खड़े जू फैन की तरफ देखने लगते हैं और जू फैन की तरफ एक क्राफ्टी से स्माइल देते हैं। और जब ओल्डीज उसके मुंह से तारीफ सुनते हैं तो वो कहते हैं जो सेक्ट लीडर है वो इनर सेक्ट को तबाह करने वाला है और आप आखिरकार तारीफ कैसे कर रहे हो दुश्मन की। और फिर हमें जीवये की तरफ दिखाया जाता है जो कि कुछ देर के लिए खो ही गया था फिंडियन की खबर सुनने के बाद। और जब वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो वो फिंडियन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है और फिंडियन से कहता है मोटे यंग क्या ये सच है और क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। और फिर फिंडियन कहता है इतनी बड़ी चीज के बारे में आखिरकार कौन ही मजाक करेगा। और फिर फिंडियन दोबारा से मुस्कुराते हुए जीवये से कहता है क्या तुम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमारे स्ट्रॉन्ग डिसिपल्स को नहीं देख पा रहे हो और क्या ये मिडिल 3 सेक्ट में आने के लिए उतने भी स्ट्रॉन्ग तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। और ये कहने के बाद जो फिंडियन होता है वो डिसिपल्स के पास जाता है और उनके सामने एक बड़ी सी स्माइल करने लगता है और उनसे कहता है ये जो डिसिपल्स है इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं इनके डेडिकेशन की वजह से। और फिर जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो सभी लोग अपने अपने चेस्ट को आगे करते हैं और प्राइड में अपना ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर कोई भी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था और इन लोगों ने ये पहले नोटिस नहीं किया था जो अब देख पा रहे हैं। और वो लोग कहते हैं आखिरकार कितना ही टाइम हुआ है इन्हें यहाँ से जाए हुए और अब देखो हम लोग तो इनकी स्ट्रेंथ को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। 3 डिसिपल्स को छोड़ के और सभी लोग इथेरियल स्टेज में। और इस टाइम पर जो वनरेबल की और जो वनरेबल बाई थे बहुत ज्यादा ही खुश थे क्योंकि इन समय में से जो 4 डिसिपल्स थे वो उनकी तरफ थे। 2 उनके ग्रैंड चाइल्ड थे और 2 डिसिपल्स थे गुइलेंग और यूलिंग। और इस टाइम पर लेबर ऑफिस के ओल्डीज बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे थे और इस टाइम पर जो इनर सेक्ट के ओल्डीज थे वो बहुत ज्यादा ही एम्बैरेसिंग महसूस कर रहे थे। और फिर जो वनरेबल सी होता है वो गुइहू की तरफ देखता है जो कि लेबर ऑफिस का ही डिसिपल था और वो इस टाइम पर समझ चुका था जो ग्रैंड एल्डर था उसकी ये चाल थी लेबर ऑफिस में घुसने के लिए और अब वो भी लेबर ऑफिस में जा सकता है। और तभी वनरेबल से ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हैं और जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उसे बस एक स्माइल दे रहे थे। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, हम लोग जो आज डबल ड्रैगन गैदरिंग में इस पोजीशन पर आए हैं और जो हमारे डिसिपल्स की ये कंडीशन है वो सिर्फ एक इंसान की वजह से हो पाई है, वो है लेबर ऑफिस का स्टीवर्ट जूफेन। और जब ये इनर सेक्ट के वनरेबल सुनते हैं तो वो दोबारा से वाइल्ड हो जाते हैं और जूफेन की तरफ देखने लगते हैं। और फिर वो लोग जीवये की तरफ देखते हैं जो कि गुस्से से अब बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था और जीवये ने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया था इस लड़के को यहाँ पर लाकर। और इस टाइम पर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो हजारों सालों के बाद पहली बार बन पाया था हेड ऑफ द मिडिल 3 सेक्ट और ये मेरिट बहुत ज्यादा ही बड़ी थी। और जो कोल्ड जीवये था वो भी इस समय मुस्कुरा रहा था। और फिर जो फिंडियन होता है वो सीरियस में आते हुए कहता है तुम सबको ये पता होना चाहिए कि मुश्किल समय में मुश्किल उपायों की जरूरत होती है और इन लड़कों ने कई खतरनाक खतरों के बीच इतनी तेजी से सुधार किया है और जो लोग सफल नहीं हुए आप लोग बता सकते हैं कि क्या हुआ। और अब बाकी लोगों को भी फिंडियन की बातें समझ में आ गई। इन लड़कों को जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए जूफेन ने इन्हें ट्रेन करने के लिए लाइफ और डेथ का इस्तेमाल किया था। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जो लोग फेल हो चुके थे वो लोग बस हड्डियां बनकर सड़क में रह गए थे और जो लोग सफल हो गए थे वो लोग आज इस मकाम पर थे और जूफेन की वजह से ही जो ये लोग हैं वो आज इस जगह पर पहुंच पाए हैं। और मैं बूढ़े लोगों से कहना चाहूंगा कि वो लोग रिवेंज के लिए जूफेन की तरफ ना देखें और जो तुम्हारे डिसिपल्स है वो मरे हैं सिर्फ सेक्ट के लिए। और फिर तभी जो जीवये होता है वो सबसे कहता है ये सब कुछ खत्म करने से पहले मैं जूफेन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता हूँ और वो मेरी सारी पावर्स को बियर करेगा और जो उसके वर्ड्स होंगे वो मेरे वर्ड्स होंगे। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है जो सेक्ट लीडर है वो बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट है। इस टाइम पर जो ओल्डीज थे वो कुछ भी
भी नहीं बोल रहे थे। जितने भी डिसिपल्स मर चुके हैं उनका जो उनके मास्टर्स होंगे उन्हें उसके लिए लाभ तो अवश्य मिलना चाहिए। और फिर जब वो ओल्डीज होते हैं वो भी जीवोये का सम्मान करते हैं और अपना सर झुकाते हुए कहते हैं जो जीवोये हैं वो सही में बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट हैं। और जूफेन के जो छोटे मोटे ट्रबल्स थे अब वो दूर हो चुके थे फिंडियन के द्वारा। और जो फिंडियन था वो बस जूफेन के लिए इतना ही कर सकता था। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो भी फिंडियन के मतलब को समझ चुका था, पर तब भी वो कुछ रिप्लाई नहीं देता है और बस फिंडियन को स्माइल करते हुए देखता है। और ये एक थैंक्स कहने का तरीका था जूफेन का। और फिर जो जूफेन होता है वो अपने मन में कहता है जितने ही कम ट्रबल्स होंगे उतना ही अच्छा होगा। और फिर तभी जो जीवोये होता है वो कहता है हम लोग अब मिडिल 3 सेक्टर के टॉप पर आ चुके हैं और इसीलिए हम लोग अब सेलिब्रेशन करेंगे। और वो भी सिर्फ एक दिन नहीं, वो भी लगातार 3 दिन। और जब जीवोये देखता है कि सब कुछ सेटल हो चुका है तभी वो एक्साइटेड होकर हंसते हुए वहां से जाने लगता है। और वहां पर जितने लोग भी बचे थे वो सब इंजॉय कर रहे थे। और अब जो सेलिब्रेशन था वो स्टार्ट हो चुका था। और फिर जो फिंडियन होता है वो सब बताता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, कैसे जूफेन ने उसको हराया था और कैसे क्या हुआ और जूफेन ने कैसे फिंडियन के प्लान का पालन किया और अपने सेक्टर को मिडिल 3 के टॉप पर ले आया। और कैसे उसने येलिंग से फाइट की फिंडियन के प्लान के मुताबिक। और कैसे उसे टाइटल मिला नंबर 0 का। और इसमें वो जूफेन की तारीफ कम कर रहा था, वो अपनी तारीफ ज्यादा कर रहा था, जिससे कि वो एल्डर्स होते हैं वो भी कहते हैं क्या जूफेन ने इसमें कुछ नहीं किया, क्या सब कुछ तुमने किया, इसमें क्या सब तुम्हारा ही प्लान था। और फिर फिंडियन कहता है हाँ उसने भी किया बट मेरा हाथ इसमें बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम सारी चीजें मेरी लीडरशिप के होने की वजह से हुई है। बट वहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था उसकी बातों में। फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जूफेन की तरफ देखता है, उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिलाता है। और जो जूफेन था उसको उसकी बातों पे कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट था नहीं, पर तब भी वो भी कहता है ये सब कुछ फिंडियन की वजह से हुआ है। जूफेन को इन सब चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो क्विलेंग से कहता है क्विलेंग मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। फिर जो क्विलेंग होता है वो कहता है हाँ पूछिए स्टीवर्ट। और फिर जूफेन कहता है आखिरकार एल्डर जुआन कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दिखे इन 3 दिनों में। और फिर जो क्विलेंग होता है वो भी स्टीवर्ट जूफेन से कहता है स्टीवर्ट जूफेन अभी वो सेक्ट से बाहर गए और 3 दिनों से मुझे भी नहीं दिखे हैं और पता नहीं कि वो अब कब आएंगे। और तभी जो जूफेन होता है वो क्विलेंग से कहता है मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम करोगे। क्विलेंग भी कहता है हाँ जरूर। और फिर जो स्टीवर्ट जूफेन होता है वो क्विलेंग से कहता है जब एल्डर जुआन यहाँ पर वापस आ जाएंगे तब तुम मुझे एक जेट स्लिप भेज देना क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर वापस। तो जब भी एल्डर जुआन यहाँ पर वापस आए तो मुझे तुम जेट स्लिप भेज देना, तो मैं उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। और इस टाइम पर जूफेन एल्डर जुआन से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि उसे अपने दिल के बारे में जानना था, क्योंकि उसे अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था कि वो चुकिंचन के लिए क्या सोचता है, क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जूफेन को आधे साल बाद चुकिंचन को रिप्लाई देना था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो जाता है जीवोये से मिलने के लिए। और जब वो जीवोये के कमरे में पहुंचता है तो जो जीवोये था वो 10,000 सेक्रेट स्टोन वाली रिंग को बहुत ही ज्यादा डम्प लुक से देख रहा था और उसे देखते हुए स्माइल कर रहा था। और जब जूफेन उसे ऐसे देखता है तो वो कहता है आखिरकार जीवोये तुम एक सेक्ट लीडर होकर के ऐसे कैसे कर सकते हो। और फिर जो जीवोये होता है वो कहता है स्टीवर्ट जूफेन वैसे तुम्हें भी तो 2000 सेक्रेट स्टोन्स मिले हैं ना, और वैसे भी तुमने तो एक्सेल्स को भी हैरान कर दिया था और उन्हें मजबूर किया कि तुम्हारे लिए एक अलग पोजीशन का फॉर्म किया नंबर 0। और तुमने तो एक्सेल्स को अपने ऊपर देखने के लिए तुमने तो उन्हें फोर्स कर दिया था और तुम्हारी वजह से आज हम लोग मिडिल 3 सेक्ट के टॉप पर। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर बाय बोलने के लिए आया और अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। और फिर जो जीवोये होता है वो कहता है आखिरकार तुम इतना अचीव करने के बाद क्यों जा रहे हो, और अगर तुम यहाँ रहते हो तो फिर तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के अगले लीडर बन सकते हो और फिर जो तुम्हारा करियर होगा वो बहुत ज्यादा ही आगे जाएगा और तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हो यहाँ पर रह करके इन सेक्रेट स्टोन्स के साथ। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है कि जीवोये तुम अपने वर्ड्स को भूल रहे हो और तुमने क्या कहा था जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं वैसे ही अपने घर जा सकता हूँ, और अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और फिर जीवोये कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ रुक जाते हो तुम अगले यहाँ के सेक्ट लीडर बन सकते हो और ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी उस छोटे से लुवो क्लैन में रखा ही क्या है और तुम वहाँ जा करके क्या ही अचीव कर लोगे उस छोटे से लुवो क्लैन में जा करके। और जो हमारा डीमन सेक्ट है अब वो आ चुका है टॉप 3 मिडिल सेक्ट के ऊपर, तो तुम्हारा जो करियर होगा उस लुवो क्लैन से बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। और फिर जो जूफेन होता है वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और फिर जूफेन कहता है मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह करके जो जूफेन होता है यहाँ से चला जाता है। और जैसे ही जूफेन यहाँ से गया था वैसे ही जो जीवोये का फेस था वो एकदम ही बदल जाता है और जो उसकी आंखें होती है वो खून की प्यास से भर जाती हैं। और फिर जीवोये कहता है जूफेन अगर तुम जा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही सही है, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम अपने वर्ड से बिल्कुल भी ना मुकरो और अगर तुम
थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते यहाँ पर रुकने का या फिर मेरी सीट को हथियाने का, तो फिर मुझे कुछ और ही करना पड़ता। और जब जूफेन वहाँ से बाहर आया था तो फिर जूफेन को भी पता था कि जो जीवो ये है वो अपने इंटेंट को कैसे छुपा रहा है अपने इन मीठी मीठी बातों से। वो जूफेन को बार बार रुकने के लिए कह करके वो अपने इंटेंट को छुपा रहा था। और जूफेन ने इसीलिए उसके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से उसको आगे कुछ खतरा हो। और जो जूफेन था वो इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और जूफेन के पास बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है इन सब चीजों के बारे में, तो इसीलिए जूफेन को पता है कब कहाँ क्या करना है और कैसे करना है। और हाँ, मेरे से एक मिस्टेक हो गई। जो जूफेन होता है वो अब क्विलैंग से मिलता है और फिर वही बातें करता है एल्डर जुआन के बारे में, वही पूछता है कि एल्डर जुआन कहाँ पर है। और फिर अब जो जूफेन था उन लड़कियों के साथ जाने वाला था अपने घर वापस लुओ क्लैन। फिर तभी वहाँ पर भागते भागते एक लड़का आता है और वो इस टाइम पर स्टीवर्ट जूफेन को ढूंढ रहा था। और फिर जब जूफेन के पास वो आता है तो वो कहता है चिल्लाते हुए, स्टीवर्ट जूफेन जो एल्डर जुआन है वो आ चुके हैं। और फिर ये सुनकर जो जूफेन होता है वो भी खुश हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, अब मुझे वापस नहीं आना पड़ेगा यहाँ पर दोबारा, और मेरे दिल में जो कुछ भी है मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, कि एक डिमोनिक कल्टिवेटर लव को फील कर सकता है कि नहीं कर सकता और इसके लिए आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। और ये सब कुछ जूफेन एल्डर जुआन से कंफर्म करना चाहता था। और फिर जो जूफेन होता है वो एल्डर जुआन के पास पहुंच जाता है। और जब जूफेन वहाँ पहुँच जाता है तो जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं ओ स्टीवर्ट जूफेन ये तो तुम हो, और आखिरकार तुम इतने एंक्सियस क्यों लग रहे हो, तुमने तो ओल्ड मैन को डरा ही दिया। और फिर एल्डर जुआन कहता है ओ मैं तो भूल ही गया था, जो स्टीवर्ट जूफेन है उसे बहुत ज्यादा ही क्रेडिट मिले हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में, और तुम जरूर ही सेलिब्रेशन करना चाहते होगे और इसीलिए तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते होगे। और फिर तभी जो जूफेन होता है उनको इंटरप्ट करते हुए रोकता है और कहता है एल्डर जुआन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी जो एल्डर जुआन होता है वो स्टारलेट हो जाता है और कहता है कहाँ जा रहे हो। और तभी जूफेन कहता है घर, और मैं पहले ही जीवोये से बात कर चुका हूँ और डीमन स्कीमिंग सेक्ट का जो काम था मैं वो कर चुका हूँ, और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो अब बन चुका है टॉप मिडिल 3 सेक्ट, और वो भी यही चाहते हैं कि मैं चला जाऊँ। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं क्या ऐसा है, और तभी एल्डर जुआन अपनी आइज को बंद कर लेते हैं और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वो कहते हैं ये आदमी अभी भी, और ये कहकर रुक जाते हैं। और एल्डर जुआन मैंने सोचा कि मैं आपसे जाने से पहले एक बार गुड बाय कह दूं, और यहाँ पर सिर्फ आप ही हैं जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और अब वो हो जो मुझे समझ सकता है, और अब तक कि आप ही ने मुझे समझा भी है। और फिर जो जूफेन होता है वो एल्डर जुआन का फेस देखता है और दोबारा से कहता है और मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज को पूछने भी आया था आपसे, और मुझे डर है कि आप ही सिर्फ इसका सही जवाब दे सकते हो। और फिर तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं मुझे बताओ, और अगर मैं स्टीवर्ट जूफेन की हेल्प कर पाता हूँ तो वो मेरा ऑनर होगा। और फिर जो जूफेन होता है वो थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है और फिर बताना शुरू करता है एल्डर जुआन क्या डिमोनिक कल्टिवेटर जो होते हैं वो प्यार के बारे में जान सकते हैं। एल्डर जुआन ये सुनकर तो पहले एक सेकंड के लिए तो खड़ा ही रह जाता है, क्या तुम्हारा मतलब फेमिलियर फ्रेंडशिप है या फिर। जब एल्डर जुआन इसके आगे कहने जा रहे थे वैसे ही जो जूफेन होता है वो ब्लश करने लगता है, और फिर ये देखने के बाद जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपना सर को हिलाते हैं और वो सब कुछ समझ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं डिमोनिक कल्टिवेटर्स के लिए जो लव है मैन और वुमेन्स के लिए वो बिल्कुल भी असंभव नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने इसे फॉरबिडन क्यों किया होगा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा था। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है बट किसी ने कहा था कि तुम इमोशनलेस कैसे हो सकते हो, अगर तुम इमोशंस को जानोगे ही नहीं और अगर तुम उससे पहले ही उसे खत्म कर दोगे तो फिर तुम उसके बारे में जान ही क्या पाओगे और कैसे ही तुम उसे फील कर पाओगे। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं आखिरकार तुम्हें ये किसने बताया। तभी जूफेन कहता है डंकिंगसन ने। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं तो अच्छा ये वो है, वो बेस्ट है वेस्टर्न लैंड में, बट वो एक राइटियस कल्टिवेटर है और वो कभी भी हमारे डिमोनिक हार्ट को समझ नहीं पाएगा। और इस टाइम पर जो जूफेन का हार्ट था वो सैंक हो चुका था क्योंकि जो एल्डर जुआन थे उन्होंने इस थ्योरी को भी शट डाउन कर दिया था। और अब ऐसा लगता है कि जो जूफेन का फाइनल आंसर होगा जो किन चैन के लिए वो नेगेटिव होगा। पर तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं वैसे जो वो एक्सपर्ट है वो सही भी है क्योंकि इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि वो एक बेस्ट है वेस्टर्न लैंड
फ्रेंड का और वो बहुत आगे गया है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, एल्डर जुवान क्या मैं तुम्हें खिलौना लग रहा हूँ? मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सीरियस हूँ। और फिर एल्डर जुवान हंसते हुए कहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ, वो तुम हो जो अपने साथ खेल रहा है और तुम्हारे पास खुद ही तुम्हारा आंसर है, तो आखिरकार तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और फिर दोबारा से एल्डर जुवान कहते हैं, स्टीवर्ट जूफेन क्या तुम मुझसे ये कहलवाना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कहूँ कि जो लव है वो डिमोनिक पाथ के लिए अच्छा है और इससे डिमोनिक पाथ को कोई भी असर नहीं पड़ेगा? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो टेंस्ड होते हुए कहता है, जो एल्डर जुवान है वो बहुत ज्यादा वाइस है और जो मेरा दिल है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे आप जज कर सकते हो। और जो आउटसाइड का पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और अगर ये लव मेरे पाथ को हार्म करेगा तो फिर मैं इसे कुचल दूंगा। तो जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और जो इनकी बातचीत है वो बहुत ज्यादा लंबे चलने वाली है। तो अब ये मत कहना कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते, पर कल वाले एपिसोड में सब कुछ मालूम चल जाएगा कि जूफेन आगे क्या करेगा और फिर कल से जूफेन की नई जर्नी चालू हो जाएगी। तो फिर ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब कल मिलते हैं।